नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी को भी कहीं से भी कुष्ठ रोग या चमड़े का कोई भी बीमारी लग जाए। चमड़ा बाहरी आपका ये दिखावा वाला, ये आपको ये चमड़ा जो बाहरी जो दिखावा वाला है, इसे सब लोग सुंदर स्मार्ट दिखाना चाहता है। अंदर का चीज़ तो जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन चमड़े पर कोई भी दाग धब्बे कुछ भी हो जाए तो तुरंत समझ में आने लगता है। तो इसलिए आदमी को शर्मिंदगी महसूस होती है और बीमारी का इंडिकेशन भी है। तो यदि कुष्ठ रोग या सुनबहरी हो जाए तो आप चुपचाप मत बैठिए। बहुत बड़ा भयानक बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी है और कष्ट से तो जुड़ा है ही, ये प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। दूसरे बीमारी में किसी को नफरत नहीं होती है, इसमें नफरत भी लोगों को होने लगता है। और जब चमड़ा सुन्न होने लगे तो बुझिए कि बहुत बड़ा बीमारी का शुरुआत हो चुका है। चमड़ा का रंग बदलने लगे तो बहुत बड़ा शुरुआत हो चुका है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी होना भी ये बहुत भयंकर बीमारी का ये प्रतीक है। तो आप सावधान हो जाइए आज से ही। तो इसमें मैं आपको कुछ वीडियो से के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूँ। कुष्ठ रोग के पहचान के लिए सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, लेकिन घर बैठे भी इस बीमारी को आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा का रंग बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। यहाँ पर जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया, चमड़ा मोटा हो गया है, वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग का पहचान है। कानी राम जी के सुपुत्र का हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया, उनका पूरी तरह से ठीक हो गया और दूसरे रोगी के लिए सलाह के लिए फ़ोन किए थे। आज 1.5 से 2 साल हो गया, दवा बंद हो चुका है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से ठीक हो गया, हरुण सिद्दीकी जी का ठीक हो गया। और अभी अभी जो ठीक हुआ है वो चमड़ा गाल का मोटा हो गया, मोटा चमड़ा तो कहीं भी दिख जाता था, वो उनका मोटा चमड़ा कहीं भी दिख जाता था, वो भी आज बहुत अच्छा हो गए हैं। उन्हें भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। किसी का कुष्ठ रोग, सुनबहरी या चमड़े का बीमारी यदि हमसे दिखा रहे हैं, ठीक हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर के दिखा सकते हैं। डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के मिलिए तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीमारी ठीक होगा ही नहीं। मैं कई रोगियों का नाम लेता हूं, तब जाकर के लोगों को विश्वास होता है कि ठीक हो गए हैं। और रोगी से बताता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मैं वीडियो पहले नहीं बनाता था। 1-2 वीडियो मैंने डाला तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, काफ़ी पूछताछ हुआ, तब जाकर के हम वीडियो बनाना शुरू किए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एमडीटी आप साधारण अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में, दिल्ली चले जाइए, इसी के कंपोजिशन को घुमा फिरा कर दिया जाता है और कोर्स पर कोर्स कराया जाता है। अब GMRA उससे कोई मतलब नहीं है, यही दिया जाएगा। तब हमने देखा कि इस दवा से यदि आपको संतुष्टि है, आपको लगता है कि इससे बीमारी ठीक हो जाता है, तो आपसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग इसका विकल्प चाहते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, मान लीजिए किसी को जॉन्डिस कर देता है, आंख पीला हो जाए, पीलिया हो जाए, जॉन्डिस को कर दिया, लूज मोशन होने लगा, रिएक्शन करने लगा, आंखों का रोशनी कम करने लगा, पूरा शरीर एकदम काला कर दिया है कोयल के तरह, पूरा शरीर कोयल के तरह काला कर दे, कौवे के तरह काला कर दे, तो इससे बचने के लिए हम बिना साइड इफेक्ट वाला दवा चलाते हैं और ठीक होता है।
होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से इलाज करना शुरू कर दे। कई लोग कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जिस बीमारी के बारे में जिस डॉक्टर का अनुभव होता है वही देखेंगे तब ठीक होगा। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे। जब होम्योपैथिक अभी कोई नहीं जानता था तो ये डॉक्टर लोग अपने प्रयोग करते थे और रोगी को ठीक करते थे। उनसे मैंने अपना अनुभव लिया और मैंने कई डिग्री डिप्लोमा में को किया, तब जा कर के ये बीमारी को ठीक करने में कामयाब आदमी होता है, वो भी प्रमाण के साथ। इतना बात आप दिमाग में रखिए कि जब तक बीमारी को मैं पूरी तरह से ठीक नहीं कर देता हूँ प्रमाण के साथ, तब तक उसको हम चैनल पर नहीं लाते हैं। अब किसी का है कि नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ तो वो आप सारा गुस्सा डॉक्टर पर ही निकाल देगा। तो अब कहाँ आप जाइएगा झगड़ा करने के लिए कि MDT खाए तो ठीक नहीं हुआ, यहाँ गए तो ठीक नहीं हुआ, वहाँ गए। अपना दिमाग तो लगाइए। अब आपका बीमारी हो गया तो आप बीमार क्यों पड़े? उसमें तो किसी का दोष नहीं है। जब खुद आपका जबकि कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, ये बीमारी क्यों होता है? समय से खाना नहीं खाएंगे, इस टाइम का उस टाइम खाएंगे, अब भोजन में केवल सब्जी चावल रोटी दाल यही लेकर खा लिए, फास्ट फूड के दुकान पर रोज पहुंच जा रहे हैं। बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति लौट नहीं है, खाली तेल मसाले वाली चीज बाजारू चीज़ों पर भिड़े हुए हैं, वो भी टाइम से नहीं ले रहे हैं। अब आपको होगा कि नहीं होगा? शुद्ध खाना लीजिए। अब इसको ठीक करना है बीमारी को, तो शरीर को तो स्ट्रांग बनाइए कम से कम, और डोले सोले को ठीक करिए। दाल दूध दही घी ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश मीट मछली ये सब कुछ खाइए। अंडा गर्मी के दिनों में मत लीजिए, जाड़े के दिन में ही लीजिए। अच्छा क्वालिटी का चावल लीजिए, और जितना बढ़िया से बढ़िया भोजन हो जाए उतना लीजिए। और जितना आपको नुकसान पहुंचाने वाला खाना है उसको भूल कर भी मत लीजिए। बाजारू तेल का प्रयोग मत करिए। कड़ू तेल मस्टर्ड ऑयल ये सब अपना घर पर पेराई करवा लीजिए, उसके बाद ही लीजिए। तो इसमें शरीर काले कौवे की तरह कोयल की तरह करने लगता है, गोरा से गोरा चेहरा को भी काला कर देता है। तो कुष्ठ रोग में आपको घबराने की बात नहीं है, बीमारी तो जरूर ठीक होगा आपका, चिंता करने की बात नहीं है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब देखिए, अब ये बेचारी का इतना दूरी फैल गया है, ये बहुत पहले इलाज कराना चाहिए। कलर इतना खराब हो चुका है, पहले से इलाज लेना बेटर है। जब बीमारी कोई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सुनप्पन यहाँ से लिया हुआ है, देखिए किस तरह से चमड़ा आपको सुन्न हो गया है ये इसमें। और देखिए कैसे हाथ को सुखा देता है बीमारी, सूख जाएगा हाथ आपका, घाव बनने लगेगा ये पैर में, यहाँ चमड़ा सुन्न होगा घाव बनेगा, प्रॉब्लम कर देगा, घाव बनना शुरू हो जाएगा। ये सफ़ेद दाग का बीमारी है, इसमें सुनप्पन नहीं रहता है, इसमें भी सुनप्पन नहीं रहेगा। ये इलिकोडर्मा बोलता है, ये भी देखिए सुनप्पन इसमें नहीं रहता है। ये सफ़ेद दाग वाला बीमारी है, दोनों में काफ़ी अंतर है, अंतर को आप समझिए। और ये देखिए ये घाव बनाना शुरू कर देगा, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनाना शुरू कर देता है। और इनका भी आप देख सकते हैं। बोलिए। पहले थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन अभी पहले से बहुत सुधार हो गया। 1.5 महीना का दवाई खाया बस, 40 दिन दवाई खाते हुए, लेकिन बहुत असर हो गया इसमें और बहुत फ़ायदा भी लग रहा है दवाई से। तो बहुत फ़ायदा होता है, और जिसको पूरा ठीक हो गया रहता है उसी को लाइव में उसी का लाते हैं। और बहुत सारे मरीज हैं वो अपना वीडियो शेयर नहीं करते हैं, खुल के आकर के चैनल के माध्यम से बताते ही नहीं है कि हम ठीक हो गए हैं। थोड़ा सा भी फोटो कोई लगा दिए तो ऑब्जेक्शन कर देते हैं। अरे तो दुनिया को कैसे पता होगा कि आपका बीमारी ठीक हो जाता है? धनंजय नाम का एक लड़का है, पूरा शरीर में उसका
लेप्रोसी का असर है। पूरा चमड़ा खराब हो गया था, चेहरे पर भी आ गया था, और दर्द इतना ज़्यादा कि वो रोता था तो पूरा घर भर के लोग आ जाते थे उसके पास में, और घर भर का लोग रोते थे उसके कष्ट के मारे। जब वो भी ठीक हुआ, अब देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कहीं से भी, अब सुनापन केवल रह गया, उसको ठीक करना है, वो भी विरोध करता है। अरे हम कहते हैं कि जब तुम्हारा लेप्रोसी का बीमारी जब हुआ था तो लोग जाना कि नहीं जाना, उस समय जानेगा कि नहीं जानेगा, उस समय जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ठीक करके थोड़ा सा वीडियो मांगते हैं तब आपको देने में दिक्कत होता है, और बोलेंगे कि बीमारी ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लोगों को कैसे विश्वास जगेगा। हम बार बार कहते हैं कि हम झूठ का कभी भी सहायता नहीं लेते हैं, कोई भी गलत बात हम नहीं बताते हैं जब तक कि प्रमाण नहीं रहता है। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। ये कुष्ठ रोगियों के द्वारा ही चैनल को आगे बढ़ाया गया है। पूरा देश दुनिया में आज हमें लोग जानता है, चमड़े का कोई भी बीमारी हो जरूर आपका ठीक होगा, धैर्य से इलाज करने से ठीक होगा, घबराने से तो ठीक होगा नहीं। जब बीमारी आ गया है तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे ठीक होगा। तो अंगद यादव जी, सुखेंद्रा जी का तो आपने हमको साउंड रिकॉर्ड करके भी आपको सुनाया था एक बार, फिर मैं सुनाता हूँ। बोलिए सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? हाँ ठीक तो है सब बढ़िया सर, यहाँ भी सब बढ़िया है सर। आपकी याद आई थी मुझे, सर के पास फोन लगूँ आज। हाँ हाँ जरूर, आपका तो घर है ये। हाँ जी सर, हाँ, बोलिए। बस बढ़िया सर, आशीर्वाद है इसलिए लगाया सर। मेरी सर सबसे बात कर लो मैं बस। बच्चा ठीक है सर, बच्चा अपने कंप्लीट हो गया। आपका बच्चा ठीक हो गया? हाँ कंप्लीट है सर। तो वीडियो थोड़ा सा बना के को डालना चाहिए कि मेरा बच्चा ये इतना था और मेरा बेटा ये इतना दिन से पीड़ित था, ऐसे था, कहाँ दिखाए थे नहीं थे, थोड़ा सा वीडियो कृपया करके डाल दें। जी जी जी। हाँ, लोग को दुविधा में रहता है कि ठीक हो जाएगा, अधिकतर लोग मानते हैं कि ठीक होता ही नहीं है बीमारी। जी जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा रेल वाले का फोन आया, रेल वाले का फोन आया था, एक रेल वाले का, मैंने उससे बहुत बोला उससे। अच्छा हाँ एक रेल में ड्राइवर है कोई, आपके यहाँ से दवाई बोला था उसने हाँ हाँ कि कैसा है क्या है, मैं क्या आप दीजिए, लेना तो पड़ेगा भाई कि आपको 5-6 महीने तक कंटिन्यू लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे आराम लगेगा। हाँ हाँ और ऐसा ही आराम लगेगा। हाँ। अब आप देख सकते हैं, इनसे मैंने वीडियो भी मांगा है कि आप वीडियो बना करके डाल दीजिए ताकि देश दुनिया को मालूम चले कि बीमारी पूरी तरह से ठीक होता है। लेकिन वीडियो नहीं मिला तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। ये आप लोगों का बीमारी है तो डॉक्टर तो जाकर आपको बीमार नहीं बना देता है, खुद आप लापरवाह रहे हैं और लापरवाही के कारण आपको बीमारी हो गया तो आप डॉक्टर पर जो आरोप लगाते हैं कि ठीक नहीं होता। मैं बार बार दावा करते हैं प्रमाण के साथ कि ठीक होता है, लेकिन किसी का लापरवाही के कारण ठीक ना होता, अपने को तो कभी आप दोषी मानेंगे नहीं। अरे हम आपको थोड़े पहले पहचान देते, आपको बीमारी हुआ ही क्यों? आपको बीमारी हुआ तो आप दोषी नहीं है, अपने को कभी आप दोषी नहीं मानेंगे। और किसी को लगता है कि ठीक नहीं हुआ तो उसको चारों तरफ बोल देंगे तो किसी का प्रैक्टिस चला जाएगा, भज, ऐसा थोड़े होता है। बहुत ज़्यादा ठीक हुआ रहता है तब उसके ठीक होने वाले की भी तो संख्या ज़्यादा है, तब वो खुद प्रचार प्रसार किसी का करते हैं। ऐसे मैं लेप्रोसी के जो भी वीडियो लाता हूँ, मेरा प्रचार करने का उद्देश्य, पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल में जो फ्री में दवा मिलता है तो आपको तो लगता है कि फ्री में दवा मिल गया, लेकिन वो डॉक्टर जो रहते हैं उनको 2 लाख 1.5 लाख का सैलरी रहता है, उनका सैलरी पर काम करते हैं, सरकार देती है। और जो एमडीटी का दवा है, एमडीटी का दवा है, इसका भी सरकार ही खर्च उठाती है। और हम प्राइवेट में डॉक्टर हैं तो हम अपने स्टाफ के पैसा और तरह जो दवा अपने से देते हैं, तो ये कहाँ से हम लाएंगे आपको फ्री में? हम तो नहीं दे सकते हैं। पैसा लेना हमारी मजबूरी है, इस पर कोई शौक नहीं है कि आपसे पैसा कमाएं। पैसा कमाने का जरिया मेरा कभी नहीं है। ये लेप्रोसी के मरीज की वजह से ही धीरे धीरे हम उनके कष्ट को देखने के कारण हम उसको आगे लेकर के जा रहे हैं, ताकि ऐसे बीमारी पर लोगों को रोग मुक्ति मिले। यदि जेब में पैसा भी है, अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है तो आप पैसा भी बेकार चले जाता है, बीमारी भी ठीक नहीं होता है। तो इस पर हमने कहा कि काम करना चाहिए। बहुत लोगों को ये कष्ट है और इससे आपका बीमारी ठीक नहीं होता है।
और जड़ से कभी समाप्त नहीं। अपने डॉक्टर से पूछिएगा खूब प्यार से, अच्छा से, बढ़िया से, कि आप खाली पूछ लीजिएगा इससे बीमारी ठीक होता है कि नहीं होता है। ज़रूर आपके बोलेंगे, ज़रूर आपके डॉक्टर बोलेंगे कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं हो, केवल और केवल आराम होता है। आपके खुद डॉक्टर आपको बोलेंगे। तो जाकर थोड़ा प्रेम से, आदर से पूछिएगा तो बताएंगे इससे बीमारी केवल कंट्रोल होगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। हम जो बताते हैं जड़ से समाप्त करने के लिए हम उपाय बताते हैं। जड़ से कैसे बीमारी आपका समाप्त होगा। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे, त्वचा फटने लगे, एड़ी फटने लगे, ये सब कुष्ठों का लगे। सुई चुभने जैसा मालूम हो, कीड़े काटने जैसा मालूम हो। और जब पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं चले। हाइड्रोकोटाइल, यदि कोई गरीब मरीज है तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेंगे तो आपको बीमारी कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल करना अलग बात है और बीमारी को जड़ से ठीक करना अलग बात है। बहुत आगे जब बढ़ जाता है तब लोग चलते हैं दिखाने, पहले एमडीटी लेंगे बहुत लंबे समय तक, फिर लेंगे और एमडीटी के कारण आपका जो स्वास्थ्य है और गिरता है। आँख की कमजोरी, लूज मोशन का शिकायत, रिएक्शन कर जाना, भूख कम कर देना, कुष्ठ रोगियों का लगातार वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मेमोरी पावर, ये मेमोरी पावर जो है लगेगा कुछ याद ही नहीं रह रहा है और चक्कर भी आएगा और कलम भी आसानी से छूट जाता है, आसानी से ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, कलम आपको हाथ से गिर जाता है। ये सारे कुष्ठ रोग में आपको होता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे कम होने लगता है। आँख का रोशनी भी देखिए लाल हो जाएगा, आँख का रोशनी भी आपको खत्म हो सकता है इस बीमारी के कारण। ये जो नाखून है इस तरह से आपको खराब करेगा, ये काला कर देगा। हाथ पांव का उंगली भी ये गिर जाएगा घाव के कारण। यदि पैदल आप चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं नाखून किस तरह से खराब होता है इस बीमारी में। चेहरा बिल्कुल काला कर देता है ये बीमारी। उंगली आपका ये ख़त्म कर देगा अगर इस पर समय से उपचार नहीं किया गया। सुन्नपन के कारण इस चेहरे का हाल देखिए क्या बना देता है, चकते चकते निकलना हो जाएगा, शरीर में चकते चकते निकलने लगे, फोड़े निकलने लगे, बुखार के साथ दाने दाने निकलने लगते हैं। और जो उंगली टेढ़ा होता है, कई बार लोग ऑपरेशन करा देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं उंगली का तो थोड़ा सीधा तो हो जाता है लेकिन जैसा चाहिए उसमें ताकत नहीं आ पाता है और सुन्नपन रहता ही है। तो बीमारी को हमको जड़ से समाप्त करने के लिए हम आते हैं। जड़ से यानी जीवन भर के लिए भी चला जाए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, हमेशा बीमारी पर नज़र बनाए रहिए और एड़ी चोटी आप लगा दीजिए इस बीमारी को दूर भगाने के लिए ताकि पूरा जड़ से समाप्त हो बीमारी आपका। नजीम जी हैं, इनकी नाक बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी पूरा और बिल्कुल चेहरा साफ हो गया है, क्लीन हो गया है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कुष्ठ का बीमारी चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को ये मोटा कर देता है, कान के चमड़े को क्या करेगा, मोटा कर देगा। मनीषा है, इसको लेप्रोसी का बीमारी था, इसका शादी को हम रुकवा दिए थे 1 साल तक कि कभी भी शादी विवाह की हड़बड़ी में न रहे, कई जिंदगी तबाह हो सकती है। कुष्ठ रोग के बीमारी को ठीक होने के बाद ही शादी विवाह करे तो ठीक रहेगा। मनीषा का आज पूरी तरह से इतना दूर में फैला था, ठीक हो चुका है। ये हल्का थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी इलाज चले, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो सुन्नपन जब तक ठीक नहीं होगा कुष्ठ रोग को ठीक होना नहीं माना जाता है। और सारा आप देख सकते हैं ये टेढ़ा कर देता है, आपके उंगली को बर्बाद कर देता है, घाव कर देगा, इसमें किसी काम के आप नहीं रह जाएंगे। लोग बोलता है क्या क्या करेगा बीमारी, आप घाव देखिए कितना गहरा डीप घाव कर देता है। और इनका ये बाल आ गया है, अब ये केस ये देखिए
ये केस क्या होता है, ये केस जो होता है झड़ जाता है, ये सारा बाल धीरे धीरे आ जाता है। जहाँ एक कुष्ठ का अवसर होता है वहाँ का केस झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस झड़ेगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, ये भी सब होता है। और कोई भी साबुन न लगाए इस बीमारी में, कोई भी साबुन न लगाए, इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही साबुन लगानी चाहिए। इस पर से उस पर दिखता है वही साबुन का प्रयोग करें, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको प्रयोग करना है, ग्लिसरीन वाला साबुन आपको प्रयोग करना है। इस पर से उस पर दिखाई देता है ये साबुन प्रयोग करिए, ग्लिसरीन वाला ये साबुन आपके लिए बेटर रहेगा। बेटर साबुन का प्रयोग करें, बेहतरीन से बेहतरीन साबुन का प्रयोग करिए। हेल्दी खाना खाएं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण ये बीमारी हो जाता है। तो और काफ़ी और आग के पास में, कड़े धूप में नहीं निकलनी चाहिए। कुष्ठ रोग का बीमारी जिनको हो जाता है, धूप में ज़्यादा निकलेंगे तो चमड़ा आपका खराब होने लगेगा। आग के पास में बैठेंगे तो फफोले घाव निकल सकता है। जाड़े के दिनों में कभी भी भूल करके भी या कभी भी आप आग के पास में न बैठे। गाड़ी जहाँ पर होता है इंजन के पास भी न बैठे। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ कटने फटने से बचाए, क्योंकि मालूम नहीं चलता है। रात में आने के बाद में चमड़ा को एक बार जरूर टेस्ट करें, कहीं कटा फटा तो नहीं है। जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव बनने का खतरा हमेशा रहता है। इस तरह से पैर में भी घाव आपका बन जाता है। और ये देखिए, पैर से चप्पल निकल जाएगा तो फीते वाला चप्पल लोग पहनना शुरू कर देते हैं, ये भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। पैर से चप्पल निकल जाता है, जब पैदल चलते हैं तो फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलता है। फीते वाला, तो ये सब फीते वाला पहनने लगते हैं लोग, और घाव भी बनने लगता है, इसमें घाव भी बनने लगता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा। चेहरा देखिए कितना बढ़िया रेडिश हो गया, लाल हो गया है। उमेश जी तो बोल रहे थे शादी कर ले का, हम ये आपका वो बात है। पूरा शरीर उनका काला हो गया था, अब उनका चेहरा जो है एकदम स्मार्ट हो गया, साफ सुथरे दिखते हैं। तो कई ऐसा हम प्रमाण देते हैं जिससे बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुखेंद्रा जी का ठीक हुआ। अभी अभी जो कानीराम जी के सुपुत्र का मैंने आपको साउंड रिकॉर्ड के सुनाया, आप इसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता, हम क्या करेंगे। इसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता है तो हम प्रमाण तो देते हैं आपको। आप देखिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के बीमारी दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर हैं, घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं कुरियर से। हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं 9801075733, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। अपना फोटो भेजिए, वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी पूरा बात बता सकते हैं। सब चीज़ ऑनलाइन संभव है इलाज करना। फोटो से मालूम चल जाता है, और आप जो बात जो बताते हैं उसे मालूम चल जाता है। बुखार आ रहा है कि नहीं, दाने निकल रहा है कि नहीं, उंगली टेढ़ा है कि नहीं, नाखून खराब है कि, बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन जो है उसका सब हम जवाब आपसे ले लेते हैं। उसके बाद ही आपका दवा रेडी होता है। एक और नंबर को नोट कर लीजिए 70700333 7070333342। यदि वो नहीं नंबर लगे तो दूसरा नंबर है, इसको भी नोट करके रखिए 70703342 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। तो बीमारी में इसमें ये आँख का भाव भी झड़ सकता है, केस भी आपका झड़ जाता है, और इसमें सुई चुभने जैसा मालूम होगा। सुई लगेगा कि चुभ रहा है, चिट्टी काट रहा है, कोई कोई सांप रेंग रहा है, ये सब मालूम होता है। और MDT को पर ये फ्री में मंगनी में जरूर मिलता है। मंगनी में मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन न करें। मंगनी के आपको दवा लेकर चले जाते हैं लोग, मंगनी के बैल का दांत कौन देखने जाए, ऐसा मत कीजिए अपने साथ। जीवन का सवाल है,
इसे इस दवा क्या क्या करेगा, ठीक करेगा कि नहीं करेगा, कि केवल कंट्रोल के लिए जा रहे हैं तो केवल कंट्रोल करने से तो नहीं होगा, बीमारी तो ठीक भी तो होना चाहिए। तो 100% इसकी अब ठीक हो ऐसे मैं बात करता हूँ। कुछ लोग मैंने पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए, पहले से भी बेटर दिखने लगे, आराम दिखने लगे, अच्छा लगने लगे, तब जाके हुआ कि इलाज कर रहे हैं। धनंजय को देखिएगा तो मालूम नहीं चलेगा, हीरो की तरह लगता है धनंजय आज के डेट में। बहुत सारा मेरा वीडियो है, उसको जा करके देख सकते हैं। और इसमें सर्च क्या करना है, आपको सर्च करिएगा अपने जाकर वीडियो देखने के लिए।